जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। भाई और बहनों, आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक रहेगा। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 1 up to 3। भाई और बहनों, आज का विषय काफ़ी रोचक विषय है। हमारा आज का विषय कुछ इस प्रकार है। हमारा नया जीवन खुद गवाही देता है कि परमेश्वर ने कार्य किया है। ये आज का हमारा विषय होगा। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हमारा नया जीवन खुद गवाही देता है कि परमेश्वर ने कार्य किया है। ये आज का हमारा विषय रहेगा। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वचन रहेगा उसे हम पढ़ना चाहेंगे। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे या हमें कितनों की नाई सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की महास्वरूपी पट्टियों पर लिखा है। आमीन। भाई और बहनों, इस अनुच्छेद के पीछे उस प्राचीन परंपरा का विचार को हमें दिखाई पड़ती है जो पुराने जमाने में बिल्कुल आम होती थी, यानी किसी व्यक्ति के साथ सिफारिश के पत्र भेजने की एक परंपरा है ना, कमेंडेशन लेटर। जब कोई व्यक्ति किसी अनजान समुदाय में जा रहा होता हो तो उसके कोई मित्र या फिर उसके कोई करीबी व्यक्ति जो उस समुदाय में किसी को जानता हो उसे एक पत्र देते थे। इस पत्र में उस व्यक्ति के परिचय और उसके अच्छे चरित्र की गवाही दी जाती थी। सीधी बात, यह सिफारिश के पत्र से संबंधित थी। भाई और बहनों, चलिए भाई और बहनों, इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें समझना होगा कि प्रेरित पौलुस के पास ऐसा कोई बाहरी प्रमाण नहीं था जिससे वह यह साबित कर सके कि वह एक प्रेरित है। वह यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक नहीं था। साथ ही यहाँ पर यरूशलेम के कलीसिया ने उसके विषय में कोई सिफारिश की पत्र भी नहीं लिखा था। वह बस यही कह सकता था कि परमेश्वर ने उसे प्रेरित बनने के लिए बुलाया है। इस वजह से कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि वो खुद ही अपना प्रशंसा खुद ही करते हैं, ठीक है ना। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। वास्तव में ये जो झूठे शिक्षक होते थे दूसरों से सिफारिश के पत्र लेकर यहाँ वहाँ जाया करते थे। ये पत्र बताने के लिए थे कि वे कितने अच्छे हैं। वे तो कुरिन्थ की कलीसिया से भी ऐसा ही पत्र चाहते थे ताकि वे उन्हें दिखाकर दूसरे जगह पर जा सके। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस के पास ऐसा कोई भी पत्र नहीं था। लेकिन भाई और बहनों, जो कुछ प्रेरित पौलुस के साथ था वो था कुरिन्थ की कलीसिया ही उसके लिए सबसे बड़े प्रमाण थे, ठीक है ना भाई और बहनों। देखिए भाई और बहनों, वहाँ के बहुत से मसीह पहले गलत जीवन जिया करते थे। कहने का तात्पर्य कुरिन्थ के मंडली है ना, हमने इस पर पहले भी बहुत चर्चा की है। कुरिन्थ एक ऐसा शहर था जो देखा जाए तो उस जमाने के लिए बहुत ही भ्रष्ट शहर था, है ना। वहाँ के लोग बहुत ही भ्रष्ट होते थे, मूर्ति पूजा किया करते थे, व्यभिचार किया करते थे। इनफैक्ट मंडली में जो विश्वासी लोग थे वे लोग भी कुछ इसी प्रकार के लोग थे। अब भी वो पुरानी जो स्वभाव है, जो उनका भ्रष्ट स्वभाव है, उसको छोड़ नहीं पाए थे। मंडली में भी इस तरह की भ्रष्टता दिखाई देती थी। तो भाई और बहनों, आप ही कल्पना कर सकते हैं कि कुरिन्थ के मंडली की क्या अवस्था थी, है ना। तो भाई और बहनों, वहाँ के बहुत से मसीह पहले बहुत गलत जीवन जीते थे, लेकिन जब वे यीशु पर विश्वास लाए तो उनका जीवन पूरी तरह बदल गए। अब वे अलग जीवन जी रहे थे और बाकी लोग भी ये बदलाव को देख सकते थे, है ना। लोग देख सकते थे कि जब कुरिन्थ के ये आम विश्वासी, है ना, आम लोग जब विश्वासी बन गए, जब ये भ्रष्ट इंसान लोग विश्वासी बन गए तो उनका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है ना। अब वे बहुत ही सामान्य इंसान बन गए हैं, वो बहुत ही अच्छे विश्वासी बन गए हैं। पाप करना उन्होंने छोड़ दिया है। तो लोगों को दिखाई दे रहा था कि ये लोग कुछ अलग हो गए हैं।
ये बदलाव किसी इंसानी नेता ने नहीं लाया था, बल्कि स्वयं मसीह ने उनके जीवन में किया था। और यह ऐसा था जैसे परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन पर एक जीवित पत्र लिख रहा हो। पुराने नियम में 10 आज्ञाएं पत्थर की पट्टियों पर लिखी गई थी, लेकिन अब परमेश्वर का आत्मा उस सच्चाई को लोगों के दिलों पर लिखते हैं। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस की सच्चाई को कागजों पर नहीं बल्कि लोगों के बदले हुए जीवन में दिखाई देती है। प्रेरित पौलुस को खुद को साबित करने के लिए किसी पत्र की जरूरत नहीं थी। जो लोग मसीह में बदल गए थे वही उसके कार्य का सबसे बड़ा प्रमाण थे। उनका नया जीवन खुद गवाही देता था कि परमेश्वर ने कार्य किया है। लेकिन भाई और बहनों, साथ ही ये भी था कि मसीह कलीसिया में ऐसे पत्र जरूरी माने जाते थे। यहाँ तक कि लूसियन नाम का एक गैर मसीह लेखक, जो मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने भी कहा था कि कोई भी चालाक और धोखेबाज व्यक्ति भोले भाले मसीह विश्वासियों से बहुत पैसा रुपया लूट लेते थे, क्योंकि वे बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेते थे, है ना। विश्वासी लोगों का मन बहुत ही कोमल होता था, है ना। यही कारण वे बहुत ही आसानी से किसी दूसरे पर भरोसा और विश्वास कर लेते थे जो मसीह के नाम से आते थे। लेकिन ऐसे झूठे लोग थे जो मसीह के नाम से आकर भोले भाले विश्वासियों को लूट लेते थे। यही कारण हर बार सिफारिश पत्र सच्चाई नहीं बताते हैं। किसी के अच्छे या बुरे होने के पता लगाने के लिए समझदारी जरूरी है, लेकिन मसीह कलीसिया में ऐसे पत्र इसलिए जरूरी थे क्योंकि कुछ लोग भोलेपन में गलत लोगों पर भरोसा कर लेते थे और धोखा खा जाते थे। प्रेरित पौलुस की चिट्ठी की पहली पंक्तियां ऐसे लग सकती थी कि जैसे वह खुद की सिफारिश कर रहा हो, लेकिन वो साफ कहता है कि उसे किसी सिफारिश पत्र की जरूरत नहीं है। कुरिन्थ की कलीसिया ही उसकी सच्ची सिफारिश है। उनके बदले हुए जीवन और अच्छे चरित्र ही उसकी पहचान और गवाही है। यही उसके काम का सबसे बड़ी सच्चाई है। प्रेरित पौलुस को खुद की सिफारिश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिन लोगों के जीवन में मसीह ने बदलाव लाया वही उसके कार्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। उसकी असली सिफारिश कागज पर नहीं, लोगों के बदले हुए जीवन में दिखती है। इसके बाद प्रेरित पौलुस एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, जैसे वो कहता है, तुम में से हर एक मसीह की एक पत्र हो। भाई और बहनों, बहुत पहले दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि एक अच्छा शिक्षक अपनी बात स्याही से नहीं लिखता जो समय के साथ मिट जाती है, बल्कि वह अपने संदेश को इंसानों के जीवन पर लिखते हैं। यही काम यीशु मसीह ने भी किया था। उन्होंने कुरिन्थ के मसीहियों के जीवन पर अपना संदेश लिखा और यह काम उन्होंने प्रेरित पौलुस के जरिए किया था। लेकिन यह लेखन स्याही से नहीं बल्कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा था। यह पत्थर की पट्टियों पर नहीं लिखा गया था जैसे मूसा के नियम में हमें दिखती है, बल्कि इंसानों के दिलों पर लिखा गया था। इसमें एक बहुत बड़ा और सच्चा संदेश छिपा है जो प्रेरणादायक भी है और चेतावनी भी है। हर मसीह एक खुला पत्र है और यीशु मसीह के विषय में दुनिया को बताती है, और हर मसीह विश्वासी चाहे या न चाहे मसीह विश्वास का एक विज्ञापन बन जाता है। यही कारण मसीह को आदर और प्रतिष्ठा उसके अनुयायियों के हाथों में है। भाई और बहनों, कितनी बड़ी बातें हैं ना। मसीह का जो आदर और प्रतिष्ठा हम और आप, हमारे ऊपर, हमारे हाथों में है। जैसे हम किसी दुकानदार को उसके सामान से पहचानते हैं ना, उसी तरह किसी कारीगर को उसके बनाए काम से, और उसी तरह हम किसी कलीसिया को उसके लोगों से पहचानते हैं। यही कारण लोग मसीह को उसके अनुयायियों को देखकर परखते हैं। भाई और बहनों, लोग यीशु मसीह को नहीं देख पाते हैं। लोगों को जो दिखाई देता है वो आप और हम है। लोग हम में यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। हम यीशु यीशु बोलकर प्रचार करते हैं, लेकिन हमारा खुद के जीवन में यीशु मसीह नहीं दिखाई देता है, तो इसका क्या मायने रह गया है ना। भाई और बहनों, लोग यीशु मसीह को देख नहीं पाएंगे। उनके आंखों के सामने, उनके नजरों के सामने कौन खड़ा है? आप और हम। हमारा जीवन मायने रखता है। यही कारण भाई और बहनों, यीशु मसीह का आदर और प्रतिष्ठा
आप और हमारे हाथों में है। हम किस तरह के व्यवहार करते हैं इस पर निर्भर करता है ना। भाई और बहनों, चर्च को सबसे बड़ा ज़्यादा नुकसान उस मसीहों से होता है जो खुद को मसीह तो कहते हैं लेकिन उनका जीवन अच्छा नहीं होता। इसलिए जब हम दुनिया में बाहर जाते हैं तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम मसीह और उसकी कलीसिया के लिए एक खुला पत्र और विज्ञापन है। भाई और बहनों, ओपन लेटर, आप और हम एक ओपन लेटर और एक एडवर्टाइज, ये दोनों है भाई और बहनों। हम खुले किताब है, लोगों के लिए हम खुले किताब है। लोग हमें देख सकते हैं, जांच सकते हैं, परख सकते हैं। हम यीशु मसीह के विषय में हम एक मतलब गवाही देते हैं, यानी कि आप और हम उन लोगों के लिए खुला पत्र और विज्ञापन है। दूसरे लोग हमारे जीवन को देखकर यीशु के विषय में राय बनाते हैं। यह एक बहुत बड़ी और जिम्मेदारी वाली बातें हैं। हर मसीह का जीवन ऐसा है जैसे यीशु द्वारा लिखा गया एक खुला पत्र जिसे सब लोग पढ़ते हैं। लोग मसीह को उसके अनुयायी के जीवन से पहचानते हैं, इसलिए हमारा आचरण और जीवन दूसरों के लिए मसीह का गवाही बनता है, या कभी कभी ठोकर का कारण भी। भाई और बहनों, हमें याद रखना होगा, अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में ज़्यादातर हम विश्वासी लोग यीशु मसीह के लिए अच्छे गवाही नहीं बल्कि एक बुरा गवाही बन चुके हैं। आप और हम में से बहुत सारे लोग ठोकर का कारण बन चुके हैं। ये कितनी दुख की बातें हैं ना। तो भाई और बहनों, इस पैसेज से हम क्या सीख सकते हैं? पहला तो सच्ची पहचान हमारे कामों से होती है, ना कि कागजी सिफारिशों से। प्रेरित पौलुस ने कोई सिफारिश पत्र नहीं दिया, फिर भी कुरिन्थ के बदले जीवन ने दिखा दिया कि उसका काम सच्चा था। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस का पास में कोई ऐसा सिफारिश पत्र नहीं था कि वो एक प्रेरित है कहकर। तो हम कैसे जान सके हैं कि प्रेरित पौलुस एक प्रेरित था? भाई और बहनों, कुरिन्थ के मंडली में जो विश्वासी थे उनके जीवन यीशु मसीह ने बदला, और उन्हें बदलने के लिए यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस को प्रयोग में लाया था, एक जरिया बनाया, उसे प्रेरित बन के भेजा, है ना। तो यही प्रमाण है। जब कुरिन्थ के मंडली में जब बदलाव देखा गया तो यहाँ पर हमें एक प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर पवित्र आत्मा ने कार्य किया है, और वो कार्य प्रेरित पौलुस के द्वारा किया गया था, है ना। अपने आप तो नहीं हुआ। यीशु मसीह स्वयं लोगों के बीच में आकर उन्होंने खुद उनके बीच में कार्य नहीं किया, लेकिन प्रेरित पौलुस के जरिए उन्होंने लोगों के बीच में कार्य किया, है ना। इस तरह से प्रेरित पौलुस एक प्रेरित था जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था। भाई और बहनों, ये बात को हमें समझना होगा। हर मसीह का जीवन मसीह का एक खुला पत्र है। लोग हमारे जीवन को देखकर यीशु मसीह के बारे में राय बनाते हैं, इसलिए हमारा व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। ये दूसरी बातें हमने यहाँ से सीखा है। भाई और बहनों, हम सभी को ये याद हमेशा रखना चाहिए कि हम एक खुला किताब है ना। लोग हमारे जीवन को देखकर यीशु मसीह के विषय में राय बनाते हैं, और यही कारण हमारा व्यवहार बहुत मायने रखता है ना। तीसरी बातें जो हमने यहाँ से सीखा वो ये है कि परमेश्वर का काम बाहर से नहीं अंदर से होता है ना। जैसे पुराने नियम में पत्थर पर लिखा गया था, वैसे ही अब परमेश्वर हमारे दिलों पर अपने नियम और प्रेम से लिखता है। ये बातों को हमने यहाँ से समझा है, और आखिर में हमने ये समझा है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन को बदलता है। यह बदलाव किसी इंसानी कोशिश से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के कार्य से होती है। ये बातें हमने कुल मिलाकर 4 बातें ऐसे हमने सीखे हैं आज के इस पैसेज से। अंततः हमें अपने जीवन से यीशु मसीह की गवाही देनी चाहिए। हमारा चाल चलन, प्रेम और बदला हुआ स्वभाव ही मसीह का सच्चा प्रचार है। आमीन। भाई और बहनों, ये संदेश के साथ आज के इस अध्ययन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय। भाई और बहनों, हमारा नया जीवन खुद गवाही देता है कि परमेश्वर ने कार्य किया है ना। हमारा नया जीवन, हम यीशु मसीह में आए हैं, हम विश्वासी बने हैं। लोग पूछते हैं कि इससे तुम्हें क्या मिला? तो भाई और बहनों, हमारा जीवन बदल गया, हमारा जीवन परिवर्तन हो गया। यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कार्य किया। ये एक प्रमाण है एक नया जीवन का। भाई और बहनों, और यही हमारी गवाही है ना।
हम जब प्रचार करते हैं यीशु मसीह के विषय में तो लोग देखना चाहेंगे ना कि पहले तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, आप में क्या परिवर्तन आया। तो हमारा जीवन खुद ये गवाही होना चाहिए कि परमेश्वर ने किस तरह हमारे जीवन में कार्य किया, हमारा जीवन में किस तरह बदलाव आया, किस तरह हमने उद्धार पाया। ये हमारा जीवन से होना पड़ेगा, हमारा मुंह से प्रचार नहीं बल्कि हमारे जीवन से हमें प्रचार करना चाहिए, है ना। हमारा जीवन खुला किताब है, हम यीशु मसीह के विषय में एडवर्टाइज करते हैं। ये बातों को हमने यहाँ से समझा है। जिस तरह प्रेरित पौलुस, उसके पास कोई प्रमाण नहीं था बाहर से, लेकिन उनका कार्य दिखाता है कि परमेश्वर ने उन्हें भेजा था। तो भाई और बहनों, हमारा जो काम होता है ये दिखाता है कि परमेश्वर ने कार्य किया है। तो ये था हमारा आज का विषय। आई होप आप सभी ने इसको एंजॉय किया होगा। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। हम मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ इसी प्रकार के अध्ययन को लेकर। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।